हेलो फ्रेंड्स, आई एम शर्मिला। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बिजनेस लेटर। ठीक है, बिजनेस लेटर क्या होता है। तो इसको बताने से पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग फ्रेंड्स कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट में प्लीज़ बताएं और आपको जो भी इशू आ रही है वो हमें कमेंट में बताएं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। तो बिजनेस लेटर फ्रेंड्स हम क्यों लिखते हैं? जब हमें एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कोई भी ऑर्डर देना रहता है या फिर कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें बिजनेस लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। ये बिजनेस लेटर क्या है? एक साधन है। ठीक है। एक रिटेन कम्युनिकेशन है जो हम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में करते हैं। ठीक है। हम अगर दूसरे बिजनेस में हमें अपनी बात पहुंचानी है तो अगर हम मेल भी करेंगे तो मेल में हम क्या लिखेंगे? लेटर ही तो लिखेंगे। तो हम मेल या फैक्स के थ्रू भी अगर हम लिख के भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा बिजनेस लेटर कहलाता है। उसके थ्रू हम अपना मैसेज दूसरे पार्टी को भेजते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। द लेटर विच आर रिटन बाय द बिजनेस पीपल फॉर द बिजनेस मैटर आर नोन एज बिजनेस लेटर। ठीक है। अ लेटर विच आर रिटन बाय द बिजनेस पीपल। ठीक है। जो लेटर होता है वो किसके थ्रू लिखा जाता है? बिजनेस पीपल के थ्रू लिखा जाता है। और किस मैटर पे? बिजनेस के मैटर पे। ठीक है। और हम दूसरे बिजनेस को लिखते हैं। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस लेटर कहलाता है। सिंपली हम देख लेते हैं कि जब कोई बिजनेस का पर्सन या मैनेजर दूसरी कंपनी को किसी बिजनेस मैटर पे लेटर लिख के भेजता है तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस लेटर कहलाता है। इट्स बिकम अ फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है। किस में होता है? किस लैंग्वेज में होता है? फॉर्मल लैंग्वेज में होता है। लैंग्वेज दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। ठीक है। फॉर्मल क्या होता है कि जब हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी को लेटर लिखते हैं या एक बिजनेस से दूसरे गवर्नमेंट को कोई लेटर लिखते हैं तो वो सब क्या होता है? फॉर्मल लैंग्वेज होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या हो गया? जैसे हम हैं, अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? इनफॉर्मल लैंग्वेज हो गया। तो ये था बिजनेस लेटर। ठीक है। जैसे बिजनेस लेटर लिखते हैं दूसरे क्लाइंट्स को। ठीक है। अगर हम बिजनेस लेटर लिख रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर हमें ज़रूरत पड़ी बिजनेस लेटर लिख रहे हैं कस्टमर को, तो ये सब क्या हो गया? हमारा बिजनेस लेटर हो गया। ये बिजनेस लेटर क्या है? एक तरह का रिटेन कम्युनिकेशन है जो एक प्रोफेशनल नेचर में होता है अपना बात दूसरे तक पहुंचाने का। अब हम देख लेते हैं रीजन ऑफ रिटन लेटर। हमें इसको लिखने की के कारण क्या है? ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिलीवरी। ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ सप्लायर से मिल गई है तो उसका हम जानकारी दे देंगे दूसरी कंपनी को कि नहीं, हमें ये चीज़, ये डिलीवरी हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है। दूसरा क्या है? अपोलॉजी फॉर फॉल्ट। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अपोलॉजी लेटर देंगे। कंप्लेंट फॉर डिले एक्सेट्रा। ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ आने में डिले हो गया है, कोई भी सामान हमने ऑर्डर किया है उसको आने में डिले हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो है कंप्लेंट करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर। हम यहाँ 10 तरह की जो है बिजनेस लेटर का जिक्र करेंगे, लेकिन हम उसको डिटेल में नहीं बताएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है। फर्स्ट क्या है? अपोलॉजी लेटर। ठीक है। अपोलॉजी मतलब अगर हमें कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है, दूसरी कंपनी को हमसे कोई मिस्टेक हो गया तो हम उसको क्या करेंगे? अपोलॉजी लेटर लिखेंगे, सॉरी नामा। ठीक है। ऑर्डर लेटर। अगर हमें कोई ऑर्डर देना है दूसरी कंपनी को तो हम ऑर्डर लेटर लिखेंगे। कंप्लेंट लेटर। ठीक है। अगर हमें दूसरा कोई सामान मिला है उसमें कोई दिक्कत आ गई, फॉल्ट आ गया तो हम कंप्लेंट डालेंगे उसके लिए। इंक्वायरी लेटर। ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायरी करनी है, जानना है उसके बारे में, तो हम उसके लिए इंक्वायरी लेटर लिखेंगे। पेमेंट लेटर। ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज़
हमने कोई भी चीज़ दिया है दूसरी कंपनी को लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेमेंट लेटर लिखेंगे, रिजिग्नेशन लेटर, ठीक है। फिर कवर लेटर लिखेंगे, सर्कुलर लेटर, अगर हमें अपने मेरी कंपनी का या फिर उस दूसरी कंपनी का कोई भी सर्कुलर नया रूल्स या कोई भी नियम निकलता है तो उसके लिए हम अपना सर्कुलर टाइम से इशू करेंगे। अगर हम सर्कुलर लेटर टाइम से कस्टमर को नहीं बताएंगे तो हमें हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अप्रिसिएशन लेटर, अगर कोई अच्छा काम कर दिया, अगर दूसरी कंपनी से हमें प्रॉफिट हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे, अप्रिसिएशन लेटर लिखेंगे। रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ के लिए रिकमेंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे। अब हम ये देख लेते हैं फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट लिखेंगे। यहाँ हम पहले अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सिटी कोड लिखेंगे, ठीक है, आज की डेट लिखेंगे जिस डेट में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फिर नेम ऑफ रिसिपेंट लिखेंगे, ठीक है, फिर टाइटल लिखेंगे, फिर कंपनी का नाम लिखेंगे, उस कंपनी का नाम लिखेंगे जहाँ पे लेटर भेज रहे हैं, फिर एड्रेस लिखेंगे, सिटी कोड लिखेंगे, फिर यहाँ पे डियर सर मैम जो भी लिखना हो लिखेंगे, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पे, फिर क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे सिंसेरली, फिर साइन करेंगे यहाँ पे, या जैसे भी हमें मेल करना है या फैक्स करना है, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे टाइटल इफ़ अप्लीकेबल, ठीक है। तो ये था बिजनेस लेटर का फॉर्मेट और बिजनेस लेटर क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।